दोस्तों, आज की इस एक्सेल की क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉर्मूलेस की कॉम्बिनेशन को किस तरह से आप एक बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए आज की इस ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें एडवांस एक्सेल के कॉन्सेप्ट में हम लोग फॉर्मूलेस की कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज गाइस, आप यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास नेम ऑफ पर्सन्स हैं एंड देन उसके बगल में हमारे पास जेंडर की डिटेल्स अवेलेबल है। अब गाइस, कंडीशंस ये बनती है, कभी कभी गाइस कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी क्वेरीज जरूर आ सकती है कि जितने भी नेम है उन नेम के आगे मेल मेल कैंडिडेट के आगे हमें मिस्टर ऐड करना है। उसी तरह अगर जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके आगे हमें मिसेज ऐड करना है या मिस या मिसेज ऐड करना है, लेट्स सपोज। अब गाइज, ये करने के लिए बहुत आसान है कि आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे आप यूज करिए कॉन्क्रीट का फंक्शंस। ऑब्वियसली वो सही चीज है, जोड़ना तो है, राइट। बट ये चीज समझिए कि कहाँ पे मिसेज होगा या मिस होगा और कहाँ पे मिस्टर होगा, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सो गाइज, ऐसी चीजों के लिए एडवांस एक्सेल दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्टेप बाय स्टेप्स इस वीडियो को समझेंगे। सो गाइज, यहाँ पे यूज होने वाला टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है, एक्चुअली में हमें जेंडर को देखते हुए इस चीज को करना है, यानी कि इस प्रकार की कॉन्सेप्ट आपके पास आ सकते हैं। सो वी आर यूजिंग इक्वल इफ फंक्शन, राइट। सो गाइज, अगर आप देखें हमारे चैनल पे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। इफ वो फॉर्मूला है जो लॉजिकल बेस फंक्शंस होता है और इसका काम आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं। लॉजिक मीन्स होता है कि क्या कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, उसका क्या आउटपुट निकला बेसिकली। तो लॉजिकल फंक्शंस में हम लोग इसको ऐड करेंगे और इफ का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने आपको बताया। सो फिलहाल के लिए इस चीज को समझिए कि इफ एक ऐसा फंक्शन है जो कोई भी आउटपुट आपको दे सकता है, ये इसका मीनिंग है। एंड इस चीज को समझने के लिए हमें इफ यूज करना है, तो वी आर यूजिंग दिस पार्ट, वी आर यूजिंग दिस सेल इक्वल m। ये हमने लॉजिक लगाया कि C3 की वैल्यू अगर m है, m कंसिडर हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेल कैंडिडेट के आगे मिस्टर ऐड होगा, तो बहुत आसान है। तो क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर सामने वाला वैल्यू m है यानी कि मेल कैंडिडेट है, तो क्या करना चाहेंगे, तो वी आर यूजिंग कॉन्कनेक्ट इस तरह, ओके, मिस्टर देन ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। गाइस, लॉजिक ये लगा कि सामने वाली वैल्यू अगर m यानी कि मेल है, तो उस नाम के साथ हमारा मिस्टर ऐड हो जाए, ये लॉजिक हमने लगाया। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट। अगर नहीं है तो जहां पे मेल नहीं होगा, तो जहां पे फीमेल होगा वहां पे मिस या मिसेज ऐड हो जाएगा, ये चीज है। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है कि मिसेज किस में यूज होता है, मिस किस में यूज होता है। बेसिकली फिर हमारे पास एक और कॉलम और ऐड होना चाहिए जिसमें ये पता होना चाहिए कि कि वो मैरिड है या नहीं है। अगर वो मैरिड होंगी तो मिसेज आएगा, और अगर वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो मिस आए। ये चीज समझिए, राइट। सो वी आर यूजिंग द कॉन्क्रीट पार्ट ओवर हियर, ओके। ये देखिए, मिसेज, लेफ्ट हाउस हम लोग मिस अभी यूज करते हैं। एंड ये वैल्यू हमने ऐड कर। तो गाइस, कहीं ना कहीं आपने देखा कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत आसान है कि सामने वाली वैल्यू अगर m है तो कॉन्कनेंट के जरिए मिस्टर के साथ वो वैल्यू ऐड हो जाए। उसी तरह अगर वो मिस m नहीं है यानी कि फीमेल है, तो लॉजिक के अंदर आप उन वैल्यूज के आगे मिस ऐड कर दिया जाए। एंड सारे आप लॉजिक यहाँ पे क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते ही एंड रीड करेंगे। तो लुक एट द आंसर गाइस। अब आप देखिए, जो लॉजिक हम लोग कर रहे थे कॉन्कनेंट के जरिए, वो बहुत आसानी से आपने यहाँ पे बता दिया है कि इफ के साथ कॉन्कनेंट किस तरह से यूज किया जा सकता है एक बड़े लेवल पे। आई होप ये ट्रेनिंग आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आपकी छोटी सी भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड बनती है या कुछ भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन पुट ओवर यार, आप जरूर हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, हम आपकी क्वेरी का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।